दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। हमने पिछले दो वीडियो में जो है दो नए जिले का गठन को देखा था। आज हम लोग देखेंगे खैरागढ़, छुई खदान और गंडई का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका मैप को देख लेते हैं, जैसे पिछले वीडियो में देखे थे वैसी। तो इसका मैप कुछ इस प्रकार है, देखिए ये इसका मैप है। तो इसमें जो है यहाँ पर गंडई है, फिर बीच में छुई खदान है, नीचे में क्या है, खैरागढ़ है। और तीनों को मिलाकर क्या क्या गया है, क्या नाम दिया गया है इसका, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई नाम दिया गया है जिले का। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ सीमावर्ती क्षेत्र को, जो आपके इम्पोर्टेंट रहता है। तो याद रखना, ये जो जिला है इसके जो है दक्षिण में क्या है, राजनांदगांव जिला है। क्या है, राजनांदगांव जिला। और बात की जाए इसके पूर्व में तो दुर्ग जिला है और बेमेतरा जिला है। क्या है, दुर्ग और बेमेतरा। और इसके उत्तर में क्या है, कबीरधाम है। और इसके पश्चिम में क्या है, मध्य प्रदेश की सीमा है। क्या है, मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार कुछ है, इसको देखिए। दक्षिण में राजनांदगांव और पूर्व में बेमेतरा और दुर्ग, उत्तर में कबीरधाम और पश्चिम में मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसके गठन की बात की जाए तो इस जिले का गठन जो है 3 सितंबर 2022 को हुआ है। कब, 3 सितंबर 2022। डेट को याद रखना, मोस्ट एमपी है ना, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए इसके क्रम की, तो ये जो है 31वां क्रम का जिला है। कौन से क्रम का जिला है, 31वां क्रम का, याद रखना इसको। अब इसके मातृत्व जिले की बात की जाए तो ये राजनांदगांव क्या है, इसका मातृत्व जिला है। राजनांदगांव से इसको विघटित करके बनाया गया है। अब इसमें बात आती है, जो हमने देख चुका है सीमावर्ती जिला, तो 4 है। कौन कौन सा है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, बेमेतरा है और कबीरधाम। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम। ठीक है। अब सीमावर्ती राज्य क्या है, एक तो है मध्य प्रदेश। अब विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो खैरागढ़ विधानसभा है यहाँ। आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। अभी जो है अप्रैल 2022 में, कब, अप्रैल 2022 में क्या हुआ था, उपचुनाव हुआ था। जिसी के चलते कांग्रेस ने घोषणा किया था कि अगर हमारा विधायक अगर जीतता है तो हम खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को क्या बनाएंगे, जिला बनाएंगे। और उसके उनके विधायक की विजय हुई और इसी के चलते इसको क्या बनाया गया, जिला बनाया गया। तो चलिए कुछ देख लेते हैं हम लोग पर्यटन स्थल के बारे में। तो यहाँ पर याद रखना, स्थल में सबसे पहले याद रखना आप लोग खैरागढ़। तो खैरागढ़ क्या है, एक रियासत था। क्या था, एक रियासत था। और क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ भी पूछता है, जैसे 14 रियासत है छत्तीसगढ़ में, कितना रियासत है, 14। तो पर्टिकुलर रियासत को पूछ के वो क्वेश्चन दे के पूछ देता है कि कौन से रियासत में कौन से वंश का शासन था। तो आपको याद रखना है, जो खैरागढ़ रियासत है यहाँ नाग वंश का शासन था। कौन से वंश का, नाग वंश का। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, और ये कब बना है, तो ये 1956 में बना है। जब हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन वाला तो वहाँ पर और डिटेल से देखेंगे। और याद रखना है, जो खैरागढ़ है वो 3 नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी नदी है, आमनेर है, आमनेर प्लस मुस्का है, प्लस क्या है, पिपरिया है। क्या है, पिपरिया। आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी के संगम पर है। और क्या याद रखते हो और रख सकते हो खैरागढ़ में, तो खैरागढ़ में याद रखना, ये जो विश्वविद्यालय है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ये जो है एशिया का सबसे पहला संगीत विश्वविद्यालय है, इसको याद रखना। और इसका जो निर्माण की बात की जाए या नामकरण, तो यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था वीरेंद्र बहादुर सिंह। क्या, वीरेंद्र बहादुर सिंह। और इन्होंने अपनी पुत्री क्या है, इंदिरा के नाम पर इस जो विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या रखा, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय रखा। ये सब बातें याद रखने हैं आपको। अब अगला जो आता है आपका छुई खदान। तो छुई खदान भी एक रियासत था। ठीक। और ये यहाँ का कौन से वंश था, बैरागी वंश। इसको याद रखना, मोस्ट एमपी है। यहाँ कौन से वंश का शासन था, बैरागी वंश का शासन था। उसके बाद याद रखना आप लोग, यहाँ बैतार रानी घाटी है, जहाँ क्या है, 9 घुमावदार मोड़ है। 9 घुमावदार, कितने, 9। याद रखना, आप लोग पढ़े होंगे केसकल घाटी में कितने मोड़ है, 12 घुमावदार मोड़ है। केसकल घाटी में कितना है, 12 घुमावदार मोड़ है। और यहाँ पर जो 3, यहाँ पर बैतार रानी में 3 पहाड़ी है। ठीक। ये 3 पहाड़ी में क्या है, ऐसे इस प्रकार से ऐसे घुमावदार मोड़ है। उसके बाद याद आता है आपका, अगला है गंडई। तो गंडई में क्या है, प्राचीन शिव मंदिर है।
और क्या है, देउर मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है और देउर मंदिर है। ये जो देउर मंदिर है, ये देउर मंदिर ये क्या है, ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है। कौन सी शताब्दी का, 11वीं शताब्दी था। और किससे संबंधित है, ये कलचुरी वंश से संबंधित है, कलचुरी वंश से संबंधित है। अब याद रखना कुछ जलाशय है यहाँ, तो यहाँ जलाशय की बात किया है तो सूरही जलाशय है और पिपरिया जलाशय है। ये सब बातें हैं यहाँ। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे पर्यटन को तो और अच्छे से पढ़ेंगे पर्यटन में। बस ये इसको इतना ही रखते हैं और आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए अगर इसका PDF पाना है आपको, इसका PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, गजानन पटेल एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।